नमस्कार। आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। आज नजर डालते हैं बिहार की सत्ता पर। बिहार की सत्ता पर आजकल पूरे भारत की नज़र टिकी हुई है, जहां पर एक ऐसा राजनीतिक खेल चल रहा है, कभी फूफा के यहाँ तो कभी मौसा के यहाँ। कभी बोलते हैं फूफा हमारे हैं, कभी बोलते हैं मौसा हमारे हैं। एक तरफ फूफा मौसा में लड़ाई हो रही है और दूसरी तरफ लोटा लेके कभी उधर कभी उधर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की। बिहार की सत्ता पर इतने दिन से काबिज हैं और फिर एक बार बिहार सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। जबकि सीटों की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी से ज़्यादा सीट तेजस्वी यादव के पास में है और दूसरे नंबर पे भाजपा के पास में। मगर राजनीतिक गठजोड़ और राजनीतिक समीकरण का खेल कुछ इस तरह से है, कभी लालू प्रसाद यादव के लड़के से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार कुछ दिन सरकार चलाते हैं। धीरे धीरे इंडिया गठबंधन होता है और ये देख लेते हैं एक ऐसा सपना जिस सपने में वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और इसी ख्वाब को लेकर गठबंधन में गहमा गहमी शुरू होती है और ये अपने लोटे को लेकर फूफा के यहाँ पहुंच जाते हैं। जी हाँ, भाजपा के यहाँ, और भाजपा से गठबंधन कर लेते हैं। चलिए, पहले फूफा के यहाँ से नाराज होके गए थे, मौसा के यहाँ पहुँचे, मौसा के यहाँ बनाए खाए, वहाँ से सम्मान बराबर मिला। फिर कुछ चीज़ें उनको ठीक नहीं लगी क्योंकि मौसा अपने सर पे नहीं बैठाना चाहते थे, तो फिर वहाँ से बोरिया बिस्तर समेटे और फूफा के यहाँ पहुँच गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत के संविधान में इस तरह का सत्ता परिवर्तन कहीं ना कहीं एक कमी सी रह गई है। संविधान के बनाने वाले लोग, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हों, चाहे भीमराव अम्बेडकर रहे हों, चाहे आर के राय रहे हों, या उस संविधान सभा के निर्माण में योगदान देने वाले तमाम वो लोग जिन्होंने अपना मत संविधान के लिए रखा था, चाहे पटेल जी हों, नेहरू जी हों, बहुत सारे लोग, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि सत्ता भी दलाली का एक अड्डा बन जाएगी। सत्ता का एक खेल चलेगा जिसमें मत कभी इधर मिल सकते हैं, कभी उधर मिल सकते हैं, कभी इनसे मतभेद हो सकता है, कभी उनसे मतभेद हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, सत्ता को जोड़ने के लिए उन मतभेदों को भी दरकिनार किया जा सकता था, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि उस समय की राजनीति में नेता ईमानदारी का नाम था। उस समय की राजनीति में नेता त्याग का नाम था, बलिदान का नाम था। उस समय की राजनीति में नेता देश को बनाने का काम करते थे और देश को बनाने का नाम नेता था। जब सरदार पटेल के सामने नेता लगाया जाता है, जब B.R. अम्बेडकर के सामने नेता लगाया जाता है, जब लाल बहादुर शास्त्री के सामने नेता लगाया जाता है, तो एक खुशी की अनुभूति होती है। मगर नीतीश कुमार जैसे लोगों के सामने नेता लगाना कभी कभी शर्माने लगता है। बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि हम किस राजनीति
पार्टी के नुमाइंदों को वोट करें। कौन सी पार्टी हमारे लिए हितकर साबित होगी, कौन सी पार्टी हितकर नहीं साबित होगी। बिहार को ही नहीं अपितु पूरे देश में ये चाहिए कि एक मजबूत पार्टी का लोकमत हो, एक मजबूत पार्टी बहुमत से सरकार बनाकर ले आए, जिससे केवल विकास की बात हो, जिससे जनता की बात हो, गरीबी भुखमरी की बात हो, रोजगार की बात हो। जब बहुमत में सरकार होगी तब ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगा, तभी गांव तक सड़क जा पाएगी, तभी गांव के लोगों को रोजगार मिल पाएगा, तभी अच्छी खेती हो पाएगी, तभी सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो हॉस्पिटलिटी की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, और चाहे जनता की ज़रूरतों की हो। बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोला करते थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल यूं ही चलता रहेगा, मगर ये देश रहना चाहिए, और ये देश जनता की सोच को आगे बढ़ाने से ही सफलता की तरफ बढ़ेगा। मैं किसी भी पार्टी, किसी भी नेता की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, बस जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने देश को, अपने प्रदेश को आप ही बचा सकते हैं। आप ही के हाथ में सत्ता है, और आप ही के हाथ में सत्ता का बागडोर है। जिसको आप वोट देंगे वही सत्ता में चुनकर आएगा। वो ऐसा ना हो कि अपनी कुर्सी के लिए ही लड़े, जनता के लिए नहीं। इजाज़त दीजिए, फिर एक वीडियो में मिलेंगे। अपने इस भाई को, अपने दोस्त को सपोर्ट करिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।